हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे आपका समय जो है वो 2.5 घंटे का रहने वाला है और साथ में जो पूर्णांक है वो 60 नंबर के रहेगा। यानी कि आपका जो पेपर है 8वीं कक्षा हिंदी का वो 60 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 8वीं के पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक पर ही सही बताना है, जो आपका आंसर सही रहेगा। ICS की परीक्षा में बैठने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो चंदेलों का जो राज्य था वो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था जय शक्ति। आपको ऑप्शन डी पर यहाँ टिक करना है, जय शक्ति पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? आपको बताना है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? मदन महल में, त्रिपुरा में, भेड़ाघाट या फिर तिलवारा में? सही आंसर आपका भेड़ाघाट रहेगा। 64 योगिनी मंदिर जो है भेड़ाघाट में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, तुम कहाँ रहते हो? वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? आप देखेंगे तुम कहाँ रहते हो, आपसे ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, रात का विलोम क्या है? यहाँ पर आपको रात का विलोम बताना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में आपको रात्रि, निशा, दिन और रजनी दिया हुआ है। यहाँ पर दिन जो है वो रात का विलोम है, बाकी रात्रि, निशा और रजनी जो है ये रात के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर में पूछे हुए हैं रिक्त स्थान, यहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान में आपसे पूछा है पंछी शब्द का तत्सम रूप बताना है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 है, बेईमान का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 8 है, भट्ट शब्द का अर्थ होता है। और प्रश्न नंबर 9 है, विश्नोई समाज की स्थापना सन में की गई थी। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो आइए हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सभी रिक्त स्थानों के उत्तर लिखे हुए हैं। पहले में आपको पक्षी लिख देना है, दूसरे रिक्त स्थान में आपको ईमानदार, तीसरे में सिपाही और नंबर 4 पर आपको 1485 लिखना है। और प्रश्न नंबर 10 रिक्त स्थान में आपको लिखना है भारत का स्वर्ण युग। अब इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? और प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? तो प्रश्न नंबर 11 और 12 का आप यहाँ पर उत्तर देख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 और 12 का हमने उत्तर लिख रखा है। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 13 पर, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 13 में पूछा हुआ है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन की किस बात की प्रेरणा मिली? और प्रश्न नंबर 14 है, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। यहाँ पर आपको स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी बताना है। तो आप इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न नंबर 14 और 15 का भी उत्तर है। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर पर, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 15 है, नव से कवि का क्या आशय है? प्रश्न नंबर 16 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 15 और 16 का भी उत्तर है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरा आपको दिया हुआ है, पहाड़ टूट जाना, टस से मस होना और 9 2 11 होना। तो इन सभी मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से आपको देना है। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 18 पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है
अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 19 है, रैदास की भक्ति किस भाव की उदाहरण देकर लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्ति नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। प्रश्न नंबर 20 है, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। और प्रश्न नंबर 22 है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर आपसे 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए आपको निबंध लिखना है। प्रश्न नंबर 24 में आपको बताना है डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। प्रश्न नंबर 25 में आपको बताना है भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किन किन से अपने को जोड़ा है। तो इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरीके से आपको उत्तर बताना इन सभी प्रश्नों के। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 26, तो यहाँ आप देखेंगे आपको अपठित गद्यांश दिया होगा, इसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप इस गद्यांश को देख लीजिए और इन सभी प्रश्नों को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास इन सभी प्रश्नों के भी उत्तर इस प्रकार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।